हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे लिखे। मेरे प्यार, जो आपकी तैयारी कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सही तरीका अगर आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा, तब तक आप बोर्ड एग्जाम में कभी भी 95% मार्क्स नहीं लेकर आओगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि टॉपर कॉपी कैसे लिखता है। ठीक है, टॉपर कॉपी कैसे लिखता है कि ताकि उसका नंबर जो मेरे प्यार जो 95%, 96%, 97% आता है। सही तरीका क्या है 2027 बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिल्कुल सटीक तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, मेरे पास 2027 बोर्ड का मॉडल पेपर भी है। इस मॉडल पेपर को मैं खुद इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आने वाला हूं। यह बोर्ड एग्जाम की पूरी आप कॉपी देख सकते हो, बहुत अच्छी कॉपी है। सेम टू सेम ये कॉपी आप लोगों को मिलेगा देखने को। इसके बाद यहां पे ओएमआर शीट भी भरने के लिए आता है, तो ओएमआर शीट भी लेकर आया हूं। पूरा डिटेल में आप लोगों को रहने वाला है कि एक टॉपर कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी भरता है और लिखता है उसको। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले हम ओएमआर शीट को देख लेते हैं। ओएमआर शीट में आपको देखना है, सबसे पहले आपको यहां पे जिला कोड का नाम आपको भरना होगा कि आपके जिले का नाम क्या है। यहाँ पे केंद्र कोड का नाम भरना है, यहाँ पे अपना अनुक्रमांक भरना है, यहाँ पे विषय कोड और कौन से विषय का पेपर है उसका नाम लिखना है, और यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या भरना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फोटो लगा रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे लगाना है आप लोगों को फोटो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आइए, यहां बोला कि प्रश्न पत्र पर मार्क सीरीज। ठीक है, अब मार्क सीरीज क्या होता है, जैसे यह पेपर है, मैं दिखाता हूं आप लोगों को। यह मॉडल पेपर है 2027 के लिए। यहां पे 801 बीसी जो है मेरे प्यारों जो, यह है मार्क सीरीज। मतलब कौन, बीसी जो है वो मार्क सीरीज है। ठीक है, तो बीसी मार्क सीरीज है, तो पहला अक्षर क्या है बी, तो आप यहां भरिए बी। दूसरा अक्षर सी है, तो आप यहां भरिए सी। ठीक है, तो पहला अक्षर आपने बी भर दिया, दूसरा अक्षर आपने सी भर दिया। अब बी जो है, बी को आपको ढूंढना है। बी कहां है, यहां पे, तो बी को ढूंढकर कलर कर देना है, मतलब अच्छे तरीके से इसको रंग देना है। आप ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिए या ब्लू कीजिए, दोनों में से कोई एक ही पेन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब सी की बारी आया, तो सी देखिए इसमें कहां है, यहां पे। अब सी को अच्छे तरीके से आपको भर देना है। ठीक है, ऐसा भरना है कि गोले की बाहर ना जाए। ठीक है, ऐसे बिल्कुल क्लीन आपको आराम से भरना है। इसके बाद देखिए क्या है, जैसे आप नीचे बढ़िएगा तो नीचे आपको देखने को मिलेगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहां पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, अपना सिग्नेचर करना है। तो यहां पे अपना सिग्नेचर आप लोग कर दीजिएगा, जिस प्रकार आप सिग्नेचर करते हो। यहां पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी रहेगी। ठीक है, यह आपका कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर। यहां पे जो आपके टीचर रहेंगे क्लास में, वो वहां पे आप सिग्नेचर करेंगे पूरा चेक करने के बाद इसको। और ये आपका कला के लिए है। ठीक है, प्राविधिक कला के लिए इसको आपको छोड़ देना है। इतना पॉइंट आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद नीचे अगर हम बात करें तो नीचे भी वही है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है आप लोगों को। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगी रहेगी। क्लियर है, यहाँ पे कोई डाउट नहीं। यहाँ पे अगर हम बात करें मार्क सीरीज, वही तो पहला क्या था बी, तो यहाँ बी भरिएगा, यहाँ पे सी है तो सी भरिएगा, बस। इसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, इतना ही पॉइंट आप लोगों को ओएमआर शीट में भरना है। ओएमआर शीट का काम हो गया खत्म। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की कॉपी। अब ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इसमें भरना क्या है, देखिए यहाँ पे पहले निर्देश को पढ़ लेना है आप लोगों को। भरने की बात करें, भरना आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। क्या बोला है कि परीक्षार्थी के अनुक्रमांक अंकों में आपको 10 अंकों का रोल नंबर। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल के लिए कोई भी रोल नंबर यहाँ लिख देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 4, 6, 9, 2, 8, 3, 2, 9 और यहाँ पे लिख देता हूँ 1। क्लियर है, तो जो आपका एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा वही रोल नंबर यहाँ आप लोगों को भरना है। फिर यहाँ पे बोला है परीक्षार्थी के अनुक्रमांक शब्दों में, मतलब इसको शब्दों में भरना। जैसे 2 है तो आपको लिखना पड़ेगा 2, 2 है तो 2, इसके बाद कामा लगाइए। 4 है तो आपको भरना पड़ेगा यहाँ पे 4, 4 के बाद आपका 6 है तो आप भरिएगा यहाँ पे 6, 6 के बाद यहाँ पे 9 है तो आपको भरना पड़ेगा 9, फिर कामा लगाइए। 9 के बाद क्या है आपका 2 है तो 2, इसके बाद क्या है 8 है तो आपको भरना है यहाँ पे 8, 8 के बाद फिर कामा लगाइए, क्या है 3 है तो आप यहाँ पे 3 भरिए। 3 के बाद क्या है आपका 2 है तो आपको 2 भरना पड़ेगा। 2 के बाद क्या है 9 है तो 9 भरना है। 9 के बाद क्या है 1 है तो आपको 1 भरना है। ऐसे आप लोगों को लिखना है। ठीक है, इसके बाद विषय की हम बात करें तो पेपर में देख लीजिए कि कौन सा विषय का आप पेपर दे रहा हो। तो पहला पेपर हिंदी का होता है, तो आपको हिंदी भरना है यहाँ पे। ठीक है, विषय में क्या भरिए है हिंदी, तो यहाँ पे आप डालेंगे हिंदी। ठीक है, हिंदी का पेपर है तो आप हिंदी डालिए। प्रश्न पत्र की अगर हम बात करें तो प्रश्न पत्र में याद रखिए आपको केवल डालना है, क्योंकि आप लोगों का पेपर एक ही होता है। ठीक है, हिंदी का एक,
विज्ञान का एक, ठीक है, फिजिक्स का एक, ऐसे होता है। तो प्रश्न पत्र में आपको केवल डालना है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक मतलब पेपर कोड। तो पेपर कोड जो दिया है 801 BC, वही पेपर कोड आपको यहाँ डालना है 801 BC। तो आपको यहाँ लिखना है 801 और यहाँ पे हो जाएगा आपका B और C। क्लियर है? इसके बाद यहां बोला है कि परीक्षा का दिन, जिस डेट को एग्जाम होगा उस दिन कौन सा दिन है वो आपको लिख देना। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए सोमवार रहेगा उस दिन, तो आपको सोमवार डालना है। जो डेट होगा वही डेट डालना है आप लोगों को, याद रखिएगा सोमवार। इसके बाद परीक्षा की तिथि एवं पाली। तो मान लेते हैं कि अगर आपका पेपर 24 फरवरी को है, तो आप परीक्षा की तिथि ऐसे डालिएगा कि 24 फरवरी, और यहाँ पे फरवरी में तो 2 का महीना रहेगा और 2027, ठीक है। पाली की अगर हम बात करें तो अगर हाई स्कूल वाले बच्चे होंगे तो प्रथम पाली डालेंगे, और इंटर वाले बच्चे होंगे तो द्वितीय पाली डालेंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हाई स्कूल वाले बच्चे क्या डालेंगे? प्रथम पाली डालेंगे, और इंटर वाले बच्चे रहेंगे तो द्वितीय पाली डालेंगे। फिर केंद्र का नाम, केंद्र का नाम मतलब सेंटर का नाम, जहां पे आप लोग का सेंटर गया है, जिस विद्यालय में बैठ के आप पेपर दे रहे हो उसका नाम लिखना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा एडमिट कार्ड पे कि आपका सेंटर कहाँ गया हुआ है। फिलहाल के लिए मैं अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, सम्राट एकेडमी। अपने चैनल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी आप चेक कर लीजिएगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है, किस विद्यालय में गया, उसी का नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद एक कक्ष निरीक्षक भरेंगे, इसको छोड़ दीजिए। इतना ही पॉइंट आपको भरना था, ये पॉइंट आपने भर दिया। चलिए अब इसके बाद आ जाएगा आपका पहला पेज। अब आ जाएगा आपका यहां से पहला पेज आ जाएगा, और पहले पेज में आपको स्केल की सहायता से लाइनिंग खींचना होगा। हालांकि मैं लाइन खींच के लेकर आया हूं, लेकिन आपको लाइनिंग खींचना पड़ेगा, ठीक है। स्केल ले लीजिएगा, यहाँ पे लाइनिंग आप खींच लीजिएगा, डबल लाइनिंग। लाइनिंग खींचने के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है उसको ध्यान में आप रखिएगा। लाइन जैसे आपने खींच लिया, हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते जाना है। यहाँ कॉर्नर में इतना याद रखिएगा कि हर एक पेज पे आपको रोल नंबर लिखते जाना है, हर एक पेज पे रोल नंबर, ताकि आपकी कोई कॉपी बदल ना सके, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा आप लोग। क्लियर है? अब यहां से पेपर आपका स्टार्ट होता है। यह आपका मॉडल पेपर है, और उस पेपर में भी आपको अनुक्रमांक और नाम यहां लिखने के लिए बोलेगा, तो नाम और अनुक्रमांक लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां से पेपर जैसे स्टार्ट कीजिएगा तो सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखेगा, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हमें कहां करना है? OMR शीट पे करना है, ठीक है। जैसे यहां मान लीजिए पहला प्रश्न है, क्या बोला है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना की विधा है, किस विधा की रचना है, क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसका राइट हो जाएगा आत्मकथा विधा, मतलब पहले का बी सही है ना। तो आप OMR शीट पे कैसे रंगोगे, देखिए। पहले का बी है तो आप पहले का लिखिएगा यहाँ पे बी, पहले का बी है तो आप लिखिए पहले के बी को आपको रंग देना है। देखिए पहले के बी को अच्छे तरीके से आपको रंग देना है, जैसे मैं रंग रहा हूं, ठीक है। ऐसे काम करना है, और नीचे भी आपको लिखना है। जैसे यहां बोला है कि पहले का बी सही है, तो आपको यहां पे लिखना है पहले का बी, पहले का बी, ऐसे काम करना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। दूसरा प्रश्न यहां बोला है कि लिखी कागज कोरे रचना के लेखक हैं, ठीक है। तो इसके रचना कौन है? 1 नंबर के हैं। तो लिखी कागज कोरे की रचना के लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे आपके अज्ञेय जी। कौन है? अज्ञेय जी हैं। तो दूसरे का डी सही है ना, तो आपको दूसरे का डी खोज कर ऑप्शन में कि दूसरे का डी, उसको रंग देना है। यहाँ पे ऊपर आपको रंगना है और नीचे आपको लिखना है। दूसरे का डी को हमने रंग दिया, और नीचे हम दूसरे का डी यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरे का डी सही है। ऐसे काम आपको करना है। जैसे एक और बता देता हूं कि शुक्ल युग की रचना है, 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि शुक्ल युग की रचना है, जैसे त्रिवेणी शुक्ल युग की रचना है ना। तो आपको क्या करना है? तीसरे का पहले सही है, तो आपको एक काम कीजिए, ये तीसरे का पहले को रंग देना है। ऐसे काम करना है, तीसरे के पहले को अच्छे तरीके से कलर कर देना है बॉक्स में, ठीक है। और यहाँ तीसरे का पहले सही है ना, तीसरे का पहले यहाँ पे लिख देना है, तीसरा का पहला। इसी तरह आप 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इसी तरह रंग देना है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के बाद अब आएगा खंड ब। और खंड ब को आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में करना होता है, ठीक है। मैं दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए यह स्टार्ट हो गया आप लोगों का खंड ब, और खंड ब को बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे करना होता है, जिसमें दिया वर्णनात्मक प्रश्न। अब यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी। चलिए तो हेडिंग डालते हैं। क्या बोला है? खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न डालते हैं। तो ये आपका पहला पेज है। तो यहाँ सबसे पहले हेडिंग डालेंगे खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे यहाँ पे खंड ब, ये हो जाएगा आपका खंड ब, ऐसे लिखना है खंड ब। खंड ब लिखने के बाद स्केल की सहायता से यहाँ पे अंडरलाइनिंग करना है, ठीक है। स्केल की सहायता से आपको अंडरलाइनिंग करना है अच्छे से, ताकि दिखने में सुंदर लगे। खंड ब हो गया। खंड ब के बाद आपको क्या डालना है यहाँ पे? वर्णनात्मक प्रश्न। तो एक लाइन का गैप छोड़कर यहाँ पे लिखिए वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे लिखेंगे वर्णनात्मक प्रश्न। वर्णनात्मक प्रश्न मतलब बिल्कुल साफ सुथरा लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आ पाए। देखिए टॉपर ऐसे ही लिखता है,
इसको भी क्या करेंगे हम, इसके नीचे स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, अंडरलाइनिंग कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। वर्णनात्मक प्रश्न खंड ब, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या क्या दिया हुआ है, पहला। प्रश्न संख्या पहला दे रखा है तो यहां लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या पहला। एक लाइन का गैप छोड़ना, इतना बात आप याद रखिएगा, एक लाइन का गैप आपको छोड़ के लिखना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला है तो लिखेंगे कि प्रश्न उत्तर संख्या क्या हो जाएगा आपका, पहला। तो हो जाएगा प्रश्न उत्तर संख्या पहला, तो प्रश्न उत्तर संख्या पहला आप ब्रैकेट में कर दीजिए, अच्छा लगेगा। ब्रैकेट में करने के बाद इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है, स्केल की सहायता से इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर देना है, प्रश्न उत्तर संख्या पहला। क्लियर है। अब पहले में भी दो दिया है, पहले में भी कि क वाला कर रहे हो कि अथवा करके ख वाला कर रहे हो। अगर आप क करने जा रहे हो तो आप ऐसे लिखिए, क करने जा रहे हो तो लिखिए यहाँ पे क, यहाँ पे लिखिए क। क के बाद आप संकेत लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि टॉपर जो होता है वो संकेत लिखना कभी नहीं भूलता है। अब संकेत क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए संकेत कैसे लिखा जाता है, संकेत के नीचे भी आपको अंडरलाइनिंग कर देना है यहां तक। देखिए बिल्कुल जैसे टॉपर कॉपी लिखता है ना, सेम टू सेम ऐसे बता रहा हूं आप लोगों को, एक नंबर एग्जामिनर काट नहीं सकता आपको। संकेत क्या होता है उसको ध्यान से समझे आप। संकेत का मतलब होता है कि आगे की कुछ लाइन लिख लीजिए, जैसे भिन्न भिन्न धर्मों, तो भिन्न भिन्न धर्मों को आप शुरू कर कुछ लाइन लिख लीजिए, फिर डॉट डॉट करते करते देखने में आएगी लास्ट की कुछ लाइन लिख लीजिए, ये होता है संकेत। जैसे दिया था कि भिन्न भिन्न धर्मों, ठीक है, तो आप यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, ब्लैक पेन से। क्या बोला है, भिन्न भिन्न धर्मों, तो आप लिखिएगा यहाँ पे कि भिन्न भिन्न, क्या लिखिएगा कि भिन्न भिन्न धर्मों, ठीक है, भिन्न भिन्न धर्मों, भिन्न भिन्न धर्मों, ऐसे लिखने के बाद आप क्या कीजिए, डॉट 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 डॉट, और लास्ट में क्या था, आएगी। लास्ट में आप लिख लीजिए कि आएगी, लास्ट में आपको क्या लिखना है, आएगी, इसके बाद खड़ी पाई। ये हो गया हिंट, ये हो गया संकेत का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, संकेत का। इतना काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे 3 प्रश्न दिया है, पहला करने जा रहे हो तो आप यहां पे लिखिए पहला, पहला करने जा रहे हो तो एक लाइन का गैप छोड़ के आप लिखिए पहला प्रश्न। अब पहला प्रश्न क्या है उसको देखिए, बोला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने के लिए बोल दिया तो आप हेडिंग डालिए संदर्भ, आप हेडिंग डालिएगा संदर्भ। यहां पे क्या डालेंगे, संदर्भ डालेंगे, हेडिंग। ये क्या हो गया, हेडिंग हो गया संदर्भ। अब इसके नीचे भी आपको स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है, इसके नीचे भी स्केल की सहायता से आपको क्या कर देना है, अंडरलाइनिंग कर देना है। क्लियर है। अब संदर्भ लिखने का तरीका क्या होता है उसको समझिए। लिखेंगे एक गद्यांश है तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, देखिए कैसे संदर्भ लिखा जाता है उसको समझिए। लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी। अब हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है, हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना, इतना बात याद रखिएगा। आई सिंगल इनवर्टेड कमा के अंदर क्लोज कर दीजिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड, ठीक है, तो गद खंड को भी आपको ब्लैक पेन से लिखना है, याद रखें। गद खंड, हिंदी के गद खंड में संकलित, हिंदी के गद खंड में संकलित, अब चैप्टर का नाम लिखना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो हिंदी के गद खंड में संकलित भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, तो लिखेंगे भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, पाठ से लिया गया है। लेखक, अब इसके लेखक कौन है, ठीक है, तो लिखेंगे जिसके लेखक, अब ब्लैक पेन से लिखेंगे, याद रखिएगा, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, ऐसे लिखा जाता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया संदर्भ लिखने का तरीका। अब एक लाइन का गैप छोड़कर आप यहां पे दूसरा प्रश्न डालोगे कि दूसरा प्रश्न क्या बोला है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या बोला है देखते हैं पेपर में। दूसरा प्रश्न बोला है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। अब इसके बारे में जो भी प्रश्न का उत्तर होगा आपको यहां लिखना होगा कि भारत में विभिन्न धर्मों, जैसे मान लेते हैं, इसका आंसर में लिखने का प्रयास करता हूं कि भारत में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों और अनगिनत, आता जाएगा, आपको लिखते चलना है। मतलब लिखते 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 आपको कम से कम मान लीजिए यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब एक लाइन का गैप छोड़कर आप तीसरा हेडिंग यहाँ डालोगे, तीसरा हेडिंग यहाँ डालोगे। अब तीसरा प्रश्न क्या है उसको पढ़ोगे कि तीसरा प्रश्न आखिरकार पूछा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी।
अब इसके नीचे भी स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग करना, इतना बात याद रखिएगा। स्केल की सहायता से इसके नीचे क्या करते हैं हम लोग, अंडरलाइनिंग करते हैं। देखिए स्केल की सहायता से क्या हो गया, अंडरलाइनिंग हमने कर दिया। यहां तक चीजें क्लियर हैं, आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेखांकित अंश की व्याख्या, जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसका हमें व्याख्या करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि व्याख्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है, यहां से लिखना प्रारंभ कर देंगे कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में, ठीक है, क्या कौन थे लेखक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंश में आगे आप लोगों को लिखते चलना है। ठीक है, यहां तक आपको लिखते चलना है। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पे लिखा जा रहा है वैसे वैसे लिखते चलना है। अगर लिखते लिखते मान लीजिए कि आंसर आप लोगों का यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अब आंसर कंप्लीट हो गया, आपका लाइन पीछे इतना बच गया, तो आपको पहले ही पेज पे यहाँ पे लिखना है PTO, पेज टर्न ओवर, लिख कर और पेज को आप लोगों को पलट देना है। यह आ गया दूसरा पेज, यह आ गया दूसरा पेज। अब दूसरे पेज पे भी आपको लाइनिंग इस तरह खींचकर, जैसे मैं खींचा हूं, लाइनिंग खींचकर प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे की तरफ बढ़ जाएंगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा अगर आपको करना है, सेम प्रोसेस वही करना है आपको, कि यहां पे डालना है प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा। क्या लिखोगे, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा, प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा लिखोगे, आप कोष्टक में इसको कर दोगे पैक। इसके नीचे भी क्या कर देना है आप लोगों को, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है प्रश्न उत्तर संख्या दूसरे को भी। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा क्या बोला है उसको पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा क्या दिया है, अब आ गया है पद्यांश, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। पद्यांश इसमें भी 2 दिया है, एक क वाला दिया है, क वाला करना चाहते हो कि अथवा करके ख वाला करना चाहते हो। मान लीजिए कि आपको अथवा करके ख करना है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे वो देखिए। आप लिखिए यहाँ पे अथवा, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अथवा हम कर रहे हैं, वो भी अथवा का हम लोग ख वाला कर रहे हैं। ठीक है, अथवा का हम लोग ख वाला कर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे संकेत, इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे संकेत, कि हम यहाँ पे कर रहे थे अथवा का ख वाला, अब हम संकेत, उसका संकेत में क्या हमने बताया कि शुरू के कुछ लाइन, जैसे यहाँ पे है कि बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है डॉट डॉट करते हुए चिनगारी। ठीक है, यह होता है संकेत लिखने का तरीका। तो देखिए कैसे लिखेंगे, संकेत लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कि 3 प्रश्न दिए गए हैं, पहला कर रहे हो कि दूसरा कर रहे हो कि तीसरा। मान लीजिए कि आपको पहला प्रश्न करना है, तो आप लिखोगे पहला प्रश्न आपका क्या है, संदर्भ, तो आप डालिए यहाँ पे संदर्भ। पहला प्रश्न संदर्भ पूछा, मैं दिखा भी देता हूं, तो आप संदर्भ हेडिंग डालिएगा और इसके नीचे स्केल की सहायता से आपको क्या कर देना है, अंडरलाइनिंग कर देना है। लो भाई, स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर दिया। अब ध्यान से समझिए आप लोग, यही था पहला प्रश्न कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। अब संदर्भ किसी पद्यांश का कैसे लिखा जाता है जानिए। जैसे हमने संदर्भ गद्यांश का लिखा, सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस पद्यांश का भी है। लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब हिंदी को ब्लैक पेन से लिखना है, इतना याद रखिए, हिंदी का आपको ब्लैक पेन से लिखना है कि हिंदी के अब गद खंड था, यह क्या है पद्यांश, तो इसको पद खंड लिखेंगे ब्लैक पेन से, कि हिंदी के पद खंड में संकलित हिंदी लिया गया है। तो यह लिया गया है झांसी की रानी की समाधि पर। इसके कवि कौन हैं, क्या लिखिए, इसके कवि, अब आपको ब्लैक पेन से लिखना है, इसके कवि, या कवि नहीं, इसके कवित्री हैं, क्योंकि यहाँ पे सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, तो लिखेंगे इसके कवित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी। क्लोज कर देंगे, जी हैं, ऐसे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद आप क्या कीजिए कि इसके बाद आपको करना है मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे एक लाइन का गैप छोड़ दीजिए, दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है उसको पढ़ेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न बोला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो सेम वही प्रोसेस करेंगे कि यहाँ पे हेडिंग डालिए रेखांकित अंश की व्याख्या। क्या डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हो जाएगी आपकी हेडिंग। ठीक है, अब रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग हो जाएगी। अब इसके नीचे स्केल की सहायता से अंडरलाइनिंग कर देना है, स्केल की सहायता से आपको क्या करना है, अंडरलाइनिंग कर देना है रेखांकित अंश की व्याख्या को। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब जो भी होगा उसको आप लिखते चलिए, जो भी हो रहा है उसको आप लिखते चलिए। लिखते लिखते मान लेते हैं कि आपका पेज जो है यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है,
यहाँ पे समाप्त हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन का गैप छोड़ के आप प्रश्न संख्या तीसरा डाल दीजिए। अब तीसरा प्रश्न को आप कर दीजिए। तीसरा प्रश्न अगर यहाँ तक भर गया तो अब पेज को छोड़कर अब यहाँ पे डालेंगे अगले पेज में प्रश्न उत्तर संख्या तीसरा। ऐसे ही आप लोगों को बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखना। अगर ऐसे लिखोगे एक नंबर चाहकर भी एग्जामिनर आप लोगों को काट नहीं सकता है। मैं जल्दी जल्दी में लिखा हूं, आप लोग अपनी राइटिंग को बेहद खूबसूरत बनाकर और आराम आराम से अच्छे से लिखिएगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। ऐसे लिखा जाता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी। ऐसे लिखोगे एग्जामिनर एक नंबर नहीं काट सकता। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।